एक दिन पत्नी ने सोचा आज मैं अपने पति का इम्तिहान लेती हूँ। वो क्या करेगा अगर मैं उसके जीवन में नहीं हूँ। तो उसके मन में ये जिज्ञासा हुई और उसको पूरा करने के लिए उसके दिमाग में एक तरकीब भी आई। जब पति बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ था तो पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी अपने पति के नाम, जिसमें लिखा था कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ। अब मैं इस रिश्ते से ऊब गई हूँ। मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगी और तुम भी मुझे मत ढूंढना। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। गुड बाय। चिट्ठी को उसने टेबल पर रख दिया और इंतज़ार करने लगी कि उसका पति कब आएगा। कुछ देर बाद जब उसका पति घर वापस आया तो वो चुपके से पलंग के नीचे छुप गई। उसने देखा पति आया कमरे के अंदर और उसने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर पढ़ने के बाद कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन लगाया और बोला, हेलो, कैसी हो तुम? एक गुड न्यूज़ है, आज हम दोनों के बीच की जो सबसे बड़ी रुकावट है आज अपने आप ही घर से चली गई। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक आज़ाद परिंदे की तरह फील कर रहा हूँ। तुम भी बहुत खुश होगी ये जानकर। आज तो हम दोनों का सपना ही पूरा हो रहा है। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार होकर पार्क में आ जाओ। फिर हम वहाँ से कहीं घूमने चलेंगे और सारा दिन एंजॉय करेंगे। उसके बाद उसने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसी तरह उस टेबल पर रख दिया जैसे उसकी पत्नी ने रखा था। फिर पति घर से बाहर चला गया। पत्नी पलंग के नीचे से बाहर आई और बिस्तर में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसने उस कागज़ को देखा जो उसके पति टेबल पर रख कर गए थे। उसमें क्या लिखा है? उसने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, तुम ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारा पैर पलंग के बाहर देख लिया और मैं पास की दुकान से ब्रेड लेने जा रहा हूँ। तुम पकोड़े बना कर रखो, मैं ब्रेड लेकर आता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, दोनों मिलकर खाएंगे। मेरी ज़िंदगी में आधा मज़ा तुम्हें सताने में तो आधा मज़ा तुम्हें मनाने में आता है। पत्नी रोते रोते हंसने लग गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।